नमस्कार शिक्षक साथियों, आज है आपका 22 अप्रैल 2024 और आज के कई न्यूज़पेपर में यहाँ पर शिक्षा जगत से संबंधित आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल जो है वो दिए गए हैं। और आज के न्यूज़पेपर में देखेंगे तो शिक्षकों से संबंधित काफ़ी ज़्यादा आज का जो आपका न्यूज़पेपर है वो आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपके फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर बोला गया कि यहाँ पर जो शिक्षक थे उनके यहाँ पर फर्जी आपका सर्टिफिकेट था, जिसके कारण उनको यहाँ पर नौकरी से आपका बर्खास्त कर दिया गया। यहाँ पर कुछ विद्यालय के एचएम हैं, उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया और यहाँ पर जो आपका कार्य दिवस है तो उसमें आप यहाँ पर गैर हाजिर रहेंगे तो आपका वेतन कटौती किया जाएगा। इसके साथ ही जो अधिकारी यहाँ पर विद्यालय में जाँच करने जाएंगे तो अब यहाँ पर क्या है कि वो लोग विद्यालय में पढ़ाएंगे ही, उसके साथ ही यहाँ पर विद्यालय के जो बच्चे होंगे, जो यहाँ पर विशेष दर्ज के जो बच्चे हैं, उनसे यहाँ पर सवाल भी पूछेंगे, उसको लेकर आपके यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो आपके इंस्पेक्शन की टीम है, यानी जो यहाँ पर विद्यालय का जांच करने को लेकर यहाँ पर 22 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक जिस टीम का यहाँ पर गठन किया गया है तो वो यहाँ पर विद्यालय में जाएंगे, उसको लेकर आपके यहाँ पर दिया गया है। और ये वाला आप यहाँ पर न्यूज़पेपर देखेंगे तो इसी से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए हैं कि हम आखिर में किसकी बात माने, क्या हम जिले के जिलाधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात माने या फिर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी जो आपके डीयू हैं उनकी हम यहाँ पर जो है बात माने। दरअसल यहाँ पर मामला यह है कि कुछ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि जिन शिक्षकों का यहाँ पर चुनाव में ड्यूटी को लेकर जो आपका ट्रेनिंग है उसमें भी यहाँ पर उनका जो शेड्यूल वगैरह है या फिर आपका ट्रेनिंग वगैरह तो उसके यहाँ भेजने को लेकर आपके आदेश जो है वो डीएम ऑफिस की तरफ से आपके जारी कर दिए गए। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से जो आपका एफएलएन जो आपका 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण चला है तो उसके प्रशिक्षण में आप लोग को यहाँ पर जो है आपका भेज दिया गया। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट टीचर है वो यहाँ पर किसकी बात माने और कहाँ पर वो जाए, क्या वो इलेक्शन की ड्यूटी के लिए जो ट्रेनिंग है ट्रेनिंग के लिए जाए या फिर जो आपका एफएलएन का 6 दिन का आवासीय प्रशिक्षण है उसमें यहाँ पर जाए। तो उसी को लेकर यहाँ पर जो है आपका दिया गया है कि जो शिक्षा विभाग है उनके यहाँ पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों का यहाँ पर जो आपका मनमानी है वो यहाँ पर मनमानी और यहाँ पर जो भी आदेश वगैरह है उसका यहाँ पर अनदेखी यहाँ पर आपका किया जा रहा है, उसको लेकर बोला गया है। और यहाँ पर जो आपके डीएम और उसके साथ ही जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आमने सामने हो गए हैं। और ये जो आपका मामला है बिहार शरीफ का यहाँ पर मामला है, क्योंकि यहाँ पर 24 अप्रैल यानी 24 अप्रैल का यहाँ पर मामला है कि 24 अप्रैल 2024 को बिहार शरीफ में चुनाव कार्य के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण जो है प्रतिनियुक्त किया गया था। यहाँ पर जो आपका प्रशिक्षण वगैरह होगा उसको लेकर, उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके बिहार शरीफ के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं राजकुमार, उनके तरफ से यहाँ पर क्या हुआ कि इन शिक्षकों को 22 तारीख से लेकर यानी आज से लेकर 27 अप्रैल 2024 तक 6 दिन का जो आपका आवासीय प्रशिक्षण एफएलएन है उसके प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर आपका प्रतिनियुक्त जो है आपका कर दिया गया। यानी डीएम के तरफ से यहाँ पर क्या है कि जो आपका इलेक्शन का ट्रेनिंग है उसके लिए प्रतिनियुक्त कर दिया गया और यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो आपका 6 दिन का एफएलएन है उसके लिए यहाँ पर आपका प्रतिनियुक्त जो है आपका कर दिया गया। अब यहाँ पर शिक्षक कहाँ जाए, शिक्षक को यहाँ पर दोनों तरीके का जो है आपका समस्या है, क्योंकि यदि शिक्षक आवासीय प्रशिक्षण एफएलएन में नहीं जाता है तो यहाँ पर उनको डर है कि जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक सर उनके तरफ से यहाँ पर कार्रवाई आपका कर दिया जाएगा। और यदि चुनाव के प्रशिक्षण में नहीं जाते हैं, अनुपस्थित यहाँ पर रहते हैं तो जो आपके जिलाधिकारी हैं यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपका कार्रवाई जो है कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपका वेतन बंद वगैरह आपके यहाँ पर कर दिया जाएगा, उसको लेकर आपके यहाँ पर बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके जिलाधिकारी हैं और यहाँ पर जो आपके डीएम हैं उनके तरफ से किस तरीके से आपके यहाँ पर मैनेज किया गया। और सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल डिसीजन जो आपका लेना है शिक्षकों को यहाँ पर लेना है कि वो आवासीय प्रशिक्षण में जाएंगे या फिर आपके यहाँ पर जो आपका इलेक्शन का जो आपका ड्यूटी का जो आपका ट्रेनिंग है उसके लिए यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि इसमें उसके बारे में भी आपका जिक्र किया गया है। जो आपने देखा था कि होली वाले मैटर या फिर कुछ बीच में भी आपका मैटर था, जो शिक्षक एफएलएन में नहीं गया था तो उन शिक्षकों को यहाँ पर वेतन भी आपका रोक दिया गया था, तो उसको लेकर आपके यहाँ पर जो है दिया गया है। और इस न्यूज़पेपर में कोई आपका यहाँ पर खास नहीं है। ये आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके विद्यालय का और यहाँ पर जो आपके कॉलेज वगैरह हैं उसके यहाँ पर निरीक्षण को लेकर आपके यहाँ पर बोला गया है कि 22 तारीख से लेकर यानी आज से लेकर सोमवार से लेकर 27 अप्रैल तक यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक यहाँ पर जो भी पदाधिकारियों को जो भी यहाँ पर जिला आवंटित किया गया है उस जिले में जाकर यहाँ पर जाँच जो है करेंगे, उसको लेकर आपके यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। और ये जो आपका जांच वगैरह करेंगे उसके तहत जो भी यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह जो है वो देखेंगे, खासतौर पे देखेंगे तो इसमें जो आपका रिपोर्ट देखा जा रहा है यहाँ पर जो आपका मिशन जो आपका विशेष 10 की जो आपके क्लासेस हैं उसका यहाँ पर संचालन किस तरीके से हो रहा है इसका यहाँ पर रिपोर्ट जो है आपका सौंपना है। और ये जो आपका रिपोर्ट होगा तो रिपोर्ट का एक प्रति जो आपके अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के श्री के पाठक सर उनके पास जो है आपका भेजना है, तो उसी को लेकर आपके यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो आपके जाँच करने वाले अधिकारी होंगे उनका यहाँ पर नाम दिया गया है और इस न्यूज़पेपर में आपका कोई जो है आपका खास नहीं है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका सिवान और गोपालगंज की तरफ से आपका यहाँ पर जो है आपका न्यूज़पेपर में आपका दिया गया है। और यहाँ पर आपके स्कूल बंद करने को लेकर आपके यहाँ पर दिया गया है कि स्कूल बंद में यहाँ पर 4 जो प्रभारी हैं उनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण
यहाँ पर आपका जो है मांगा गया है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जैसे आप लोग होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप लोग का जो आपका विशेष दक्ष की क्लासेस है वो यहाँ पर उसका संचालन किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 8 बजे ही वो लोग यहाँ पर विद्यालय का निरीक्षण करने जो है वो चले गए और उस टाइम पे यहाँ पर विद्यालय जो है आपका बंद पाया गया। अब यहाँ पर हो सकता है कि सभी शिक्षक जो है वो थोड़ा सा लेट हो, 8:10 पे उपस्थित हो या फिर 8:30 बजे यहाँ पर विद्यालय में उपस्थित हो, लेकिन इनके तरफ से जो आपका जाँच किया गया 8 बजे ही ये लोग विद्यालय का निरीक्षण जो है कर लिए। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि आप भी अपने विद्यालय में होंगे तो आप यहाँ पर कोशिश करेगा कि किसी भी हर हालत में आप यहाँ पर 7:59 पर आप अपने विद्यालय में उपस्थित जो है हो जाएगा, या फिर 5 मिनट 10 मिनट पहले उपस्थित हो जाते हैं सही है, नहीं तो आप यहाँ पर देखेंगे एकदम राइट आपका यहाँ पर 8 बजे विद्यालय का निरीक्षण किया गया। तो उसी को लेकर आपका यहाँ पर मामला है, 4 विद्यालय का यहाँ पर इस तरीके से निरीक्षण किया गया तो विद्यालय आपका यहाँ पर बंद पाया गया। तो जो भी यहाँ पर प्रभारी जो आपके एचएम थे उनसे यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण मांगा गया है। निश्चित तौर पर स्पष्टीकरण मांगा गया तो इसमें जो वेतन वगैरह होगा उसका यहाँ पर कटौती आपका जो है किया जाएगा और उस न्यूज़पेपर में कोई आपका जो है खास नहीं है। ये आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो ये भी आज का ही न्यूज़पेपर है और इसमें यहाँ पर आपके गैर हाजिरी को लेकर बोला गया है कि कार्य दिवस में कोई भी शिक्षक यहाँ पर स्कूल से गैर हाजिर पाया जाता है तो उसका यहाँ पर वेतन जो है आपका कटौती होगा, जो कि हालांकि इसमें आपका बताया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर तो आपका इसमें कोई बताने वाला बात ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी शिक्षा विभाग की तरफ से थोड़ा सा भी आप लोगों से यहाँ पर यानी किसी भी शिक्षक से यहाँ पर कमियाँ पाई जा रही है तो तुरंत उन शिक्षकों का जो आपका वेतन है उसका यहाँ पर कटौती जो है आपका किया गया है। यहाँ पर जो भी अधिकारी जिले में प्रतिनियुक्त किए गए हैं वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रतिदिन एक दिन में 10 विद्यालयों के यहाँ पर निरीक्षण करेंगे। उसके साथ ही जो निरीक्षण करने के बाद जो आपका रिपोर्ट होगा उस रिपोर्ट को यहाँ पर भेजना है, उसको लेकर आपके यहाँ पर दिया गया है। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास नहीं, बस इसमें वही आपका बोला गया कि ग्रीष्म अवकाश आपका चला है, उसके बाद भी जो आपका विशेष दर्ज की क्लासेस है वो आपका चला है और शिक्षकों को प्रत्येक दिन यहाँ पर विद्यालय वगैरह में आना है तो उसको लेकर आपके यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि जो आपका विशेष दर्ज के जो आपके क्लासेस हैं उसका यहाँ पर सिर्फ आपको खाना पूर्ति करना है। इसमें देखेंगे तो जो आपके यहाँ पर जांच करने की टीम आपके विद्यालय में जाएगी तो यहाँ पर जो आपके विशेष दर्ज के अंतर्गत जो विद्यालय में बच्चे होंगे तो उनसे यहाँ पर वो लोग सवाल भी जो है पूछेंगे और यहाँ पर जो आपका किताब वगैरह है वो लोग यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं या फिर नहीं पढ़ ले रहे हैं, इसको लेकर आपके यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ ही जो अधिकारी आपके विद्यालय में जाएंगे तो उन विद्यालय के जो बच्चे हैं विशेष दर्ज के जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पर पढ़ाएंगे भी, तो इसको लेकर आपके यहाँ पर दिया गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपके जो विशेष दर्ज के जो बच्चे होंगे उन थोड़ा सा मतलब किताब वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ लें और उसके साथ ही यहाँ पर मतलब जो पूछें और सवाल वगैरह तो थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से नॉलेज आपका होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग को पता भी होगा कि यदि बच्चा में किसी भी तरीके का कमी पाया जाता है तो उस बच्चे का आपका दोष नहीं दिया जाता है, बल्कि जो शिक्षक होते हैं शिक्षकों का दोष आपका दिया जाता है। और कई जिला शिक्षा पदाधिकारी को देखेंगे तो वो मतलब स्पष्टीकरण भी मांग लेते हैं कि आप विशेष दर्ज के क्लास का मतलब विशेष दर्ज वगैरह का क्लास का आप जो है वो संचालन करें तो आपके विद्यालय का बच्चा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है या फिर क्यों यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं जा रहा है, आपका वेतन कटौती किया जाता है या फिर XYZ आपसे स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा जाता है। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप विशेष दर्ज की क्लास का जो है वो संचालन कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो बच्चे होंगे उन पर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर फोकस करिएगा ताकि बच्चा किताब वगैरह पढ़ ले और जो भी मतलब जनरल नॉलेज के थ्रू जो भी आपका यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हो उनकी तरफ से जो आपका पूछा जाता है तो उसको यहाँ पर बच्चा जो है बता सके, तो उसको लेकर आपका दिया गया है और कोई उस न्यूज़पेपर में आपका खास नहीं है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो फर्जी यहाँ पर सर्टिफिकेट को लेकर आपका दिया गया है कि यहाँ पर अररिया के जो है वो 4 शिक्षक हैं जिनको यहाँ पर आपके बर्खास्त जो है कर दिया गया, यानी नौकरी से यहाँ पर मतलब समाप्त उनकी नौकरी जो है वो कर दी गई है। देखिए ये आपका मामला जो है वो सक्षमता परीक्षा को लेकर है, यानी जो नियोजित शिक्षक है उनका यहाँ पर मामला है और इनका जो फर्जी को लेकर है तो वहीं आपका मामला है BTET और CTET और STT प्रमाण पत्र का जो है आपका मामला है। और ये लोग कई वर्षों से यहाँ पर नौकरी भी जो है आपके कर रहे थे और यदि आपका सक्षमता परीक्षा का मैटर नहीं होता तो निश्चित तौर पे ये लोग अपनी नौकरी भी जो है करते रहते जिस तरीके से आज तक जो है कर रहे थे। तो इसी चीज़ को लेकर आपके यहाँ पर जो है दिया गया और किस प्रखंड का नाम यहाँ पर जो है दिया गया, किस तरीके से शिक्षक है, कैसे यहाँ पर इन लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया और यहाँ पर जो आपके DPO हैं उनके तरफ से यहाँ पर कार्रवाई करके 3 दिन में यहाँ पर रिपोर्ट जो है आपके सौंपने को लेकर आपके यहाँ पर बोला गया है। और इनका वहीं जो CTET और BTET और STT का जो क्रमांक था वहीं यहाँ पर जो है आपका फर्जी था, क्योंकि उन लोग का CTET BTET और STT डुप्लीकेट था, यानी सही नहीं था। बस ये लोग डुप्लीकेट रिजल्ट वगैरह STT BTET CTET बनाकर उस पर कोई अनुक्रमांक वगैरह डाल के इस तरीके से इसी आधार पर ये लोग नियोजित शिक्षक थे और नियोजन इकाई के माध्यम से इन लोग जो है वो शिक्षक भर्ती में इस तरीके से शामिल थे और कई वर्षों से ये अपनी नौकरी भी जो है कर रहे थे। तो उसको लेकर आपके यहाँ पर दिया गया है। और जब यहाँ पर जांच वगैरह हुआ तो ये लोग मतलब जांच में नहीं गए और उसके मतलब उपस्थित नहीं हुए और फिर यहाँ पर अन्य कारण बताते हुए त्याग पत्र जो है वो दे दिए थे कि हम यहाँ पर नौकरी जो है वो नहीं करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे आप यदि इतना साल नौकरी करने के बाद और इस तरीके के आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका संदेह होता है और आपको यहाँ पर बुलाया जाता है कि आप आइए वेरिफिकेशन के लिए और आप उसी बीच त्याग पत्र दे देते हैं कि हम नौकरी नहीं करेंगे XYZ जो कुछ भी रीजन हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका त्याग पत्र एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर गलत की जो कैटेगरी है उसमें यहाँ पर आपका शामिल किया जाएगा और
आपके खिलाफ जो भी यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आवश्यक कार्रवाई वगैरह हो वो आपके यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो ये इसी को लेकर आपके यहाँ पर दिया गया है नियोजित शिक्षक का जो है आपका मामला है और अररिया जिले का जो है आपका मामला है और इस न्यूज़पेपर में कोई खास जो है आपका नहीं है। तो एक तरीके से देखेंगे तो आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर जो शिक्षक हैं इसमें जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है जो आपके यहाँ पर विशेष दर्ज के जो आपके क्लासेस हैं उसको लेकर आप विशेष दर्ज की जो आपके क्लासेस है उसे आप सही तरीके से जो है वो संचालित करेगा। और दूसरा आपके यहाँ पर है टाइमिंग को लेकर, आपका जो विद्यालय में जाने का टाइमिंग है जो कि 8 बजे से भले आपका विद्यालय रखा गया है लेकिन आप यहाँ पर 8 बजे तक अपने विद्यालय में उपस्थित जो है हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके विद्यालय के एचएम नहीं आते, आपका विद्यालय नहीं खुलता है तो आप जो है वो लेट में जाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आप यदि टीचर भी होंगे तो भी आप यहाँ पर वेतन कटौती आपका किया जाएगा। यदि निरीक्षण टीम जिस तरीके से यहाँ पर क्या है कि 8 बजे ये लोग पहुँच गए और यही आपका मामला जो है वो रहेगा, तो इसलिए आप समय रहते अपने विद्यालय में जो है पहुँच जाइए और जो विद्यालय का छुट्टी होने का समय होता है तो उसका भी आप यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा। नहीं तो आप इतना दिन मेहनत करेंगे, पता चले 30 दिन आप डेली जो है उस समय पे गए और एक दिन जो है उस समय पे आप नहीं गए और उसी टाइम पे आपका जो निरीक्षण टीम है वो जो है आपके विद्यालय में पहुँच गए और फिर उसके बाद पता चला कि आपके हर एक दिन का जो है वो लोग जोड़ लेते हैं कि आप एक दिन नहीं आए तो लगभग आप हर एक दिन इसी तरीके से जो है वो करते रहेंगे। तो ये आपका जो है इस तरीके का मामला है। बाकी आप लोग को जो इलेक्शन का ड्यूटी वगैरह है उसका भी यहाँ पर आपका ट्रेनिंग वगैरह जो है वो किया जा रहा है, तो आप उसमें भी जो है ध्यान रखिएगा। इलेक्शन में भी कई तरीके की जो है आपकी विसंगतियाँ, कई जगह जो है आपकी त्रुटि वगैरह इस तरीके से होता है, तो निश्चित तौर पर यदि आपके तरफ से कोई आपका गलती वगैरह हो जाता है इलेक्शन वगैरह में भी तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपका समस्या होता है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं और जो लोग भी मतलब ड्यूटी वगैरह या फिर वोटिंग वगैरह को लेकर उस तरीके से करते हैं तो इससे भी आप थोड़ा सा जो है वो सतर्क रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपके विद्यालय का जो आपका जाँच वगैरह है उसको लेकर आपके यहाँ पर दिया गया और आज के न्यूज़पेपर में कोई उतना आपका यहाँ पर खास जो है आपका नहीं है। तो यही आज का जो है आपका अपडेट है, इन्फॉर्मेशन है। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।